सीटें अगर घटकर 75 से 25 पर आ जाएं तो राजनीति सोना चांदी नहीं रह जाता। सवाल यह भी कि पार्टी के इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी चांदी का मुकुट ग्रहण करते वक्त उनके हाथ क्यों नहीं कांपे। लालू यादव के दरवाजे किसी खास व्यक्ति की सलाह पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पत्रकारों के लिए कभी बंद नहीं हुए। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हार के कारण तलाशने के लिए कमेटी बनी और ये सवाल यह भी है कि क्या ये रिपोर्ट कूड़ेदान में सिर्फ इसलिए फेंक दी गई क्योंकि अपने सबसे खास स्वयंभू चाणक्य को बचाना है। तो माफ कीजिएगा तेजस्वी जी, 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए कि सीटों के लिए आपको कांग्रेस के सामने झोली फैलानी पड़ेगी और मिलेगी भी सिर्फ उतनी ही जितनी आप कांग्रेस को देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीटें अगर घटकर 75 से 25 पर आ जाएं तो राजनीति सोना चांदी नहीं रह जाता। पग पग संघर्ष नियति बन जाती है और यह चोट झेलने वाले को जितना बेहतर और जितनी जल्दी समझ आ जाए उसका संघर्ष उतना ही आसान हो जाता है। मगर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शायद इसको न समझने की जिद पर अड़े हैं। गलत दवाओं से बीमारी ठीक नहीं होती बल्कि मरीज की जान पर बनाती है। यह सामान्य समझ भी अगर लालू यादव की राजनीतिक विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव के पास नहीं है तो फिर आरजेडी को भगवान ही बचाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 25 विधानसभा सीटें मिली, यानी 2020 के मुकाबले 50 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ। यह तब हुआ जब 2020 के मुकाबले इंडिया गठबंधन और मजबूत दिख रहा था। कांग्रेस ने पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार ज्यादा तो ताकत झोंकी थी। राहुल गांधी ने खुद को बिहार में झोंक दिया था। कई बड़े मुद्दे थे। प्रशांत किशोर के रूप में एक अघोषित सियासी दोस्त मिला था जो आरजेडी पर हमले जरूर करते थे, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार और एनडीए ही ज्यादा रहा। भ्रष्टाचार के कई खुलासों ने एनडीए के कई बड़े नेताओं को बैकफुट पर ला खड़ा किया, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के भी बड़े नेता भी शामिल थे। इन सब के बावजूद इतना खराब प्रदर्शन, जाहिर है कुछ और दूसरे फैक्टर भी रहे हों, लेकिन महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव को क्लीन चिट तो कतई नहीं दिया जा सकता। तेजस्वी यादव अब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कल पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाया गया। तेजस्वी यादव ने इस समारोह में अपने संबोधन में यह कहा कि संगठन के माध्यम से लालू यादव के विचारों और पार्टी के संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं उनके भरोसे और विश्वास को और मजबूत बनाने का काम करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं लालू यादव का बेटा हूं, चाहे कितनी भी सांप्रदायिक शक्तियां साजिश कर लें, हम भी उनकी तरह झुकेंगे नहीं। खैर, तेजस्वी यादव ने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी बुरी हार के बाद भी ढोल नगाड़ों का अभिनंदन तेजस्वी यादव कैसे पचा पाए। इस आर्टिफिशियल जश्न पर उन्हें आपत्ति क्यों नहीं हुई। और सवाल यह भी कि पार्टी के इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी चांदी का मुकुट ग्रहण करते वक्त उनके हाथ क्यों नहीं कांपे। तेजस्वी यादव को यह भ्रम क्यों है कि रोहिणी आचार्य, शिवानंद तिवारी, भाई वीरेंद्र सरीखे लोग जो सवाल पार्टी नेतृत्व और तेजस्वी के करीबियों पर उठा रहे हैं, उन सवालों की कब्र पर उनकी सियासी पौध अब पनप पाएगी। क्रिकेटर होकर भी तेजस्वी यादव वॉक ओवर का मतलब और उसका हश्र क्यों नहीं समझ पा रहे। तेजस्वी यादव को मायूसी, कुढ़न, हताशा जैसे शब्दों और परिस्थितियों की समझ क्यों नहीं है जो इस वक्त उनकी पार्टी में है। कल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की इस झूठी खुशी में शामिल थे। उनमें से ज्यादातर मायूस, कुढ़े हुए और हताश हैं और अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या हो गया हमारी पार्टी को, क्या हो गया तेजस्वी यादव को। एनडीए और खुद तेजस्वी यादव और विपक्षी नेताओं के आरोपों के मुताबिक, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और विपक्षी नेताओं के आरोपों के मुताबिक
एनडीए से लड़ाई वाकई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को अपने लिए और मुश्किल बना लिया है। गठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे, लेकिन सहयोगी दलों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए। चुनाव में नुकसान की एक वजह यह भी रहा, एआईएमआईएम जैसी पार्टी जिसने सीमांचल में अपने प्रभाव को 2020 में साबित किया था, वो खुद गठबंधन के लिए आई थी, लेकिन एक तरह से उसकी दोस्ती के ऑफर को यह कहकर मजाक बना दिया गया कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो चुनाव ही मत लड़िए। नतीजा सीमांचल में एआईएमआईएम ने फिर खुद को साबित किया और इंडिया गठबंधन के लिए जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो उम्मीद भी टूटी। तेजस्वी यादव लालू यादव के विचारों सिद्धांतों पर चलने की बात करते हैं, लेकिन वो इसके लिए आत्म मंथन के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वाकई वो उन विचारों पर चल पा रहे हैं? लालू यादव के दरवाजे किसी खास व्यक्ति की सलाह पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पत्रकारों के लिए कभी बंद नहीं हुए, लेकिन तेजस्वी यादव को उनके करीबियों ने भगवान बना दिया। मिलना तो दूर, तेजस्वी की परछाई की झलक भी उनके एक खास सांसद की मर्जी के बिना संभव नहीं है। क्या ये लालू यादव के विचार हैं या उनकी कार्यशैली रही है? चांदी का मुकुट पहनकर डायलॉग बोलना और उस पर अमल करने के बीच का फासला कम से कम उतना बड़ा तो है जो आरजेडी की 2020 और 2025 की सीटों के बीच है। आरजेडी के ज्यादातर नेता कार्यकर्ता उनके करीबी संजय यादव को आरजेडी की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार मानते हैं, खासकर 2025 के चुनाव नतीजों के बाद। और तेजस्वी यादव संजय यादव से मुक्ति पाने की बजाय आरजेडी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजवाकर इस विस्फोट को दबाना चाहते हैं, जो जाहिर है संभव नहीं है। यह विस्फोट हुआ तो फिर आरजेडी के नुकसान की कल्पना भी बेमानी है। लालू की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव लालू यादव की जमा पूंजी यानी उनका आधार वोट बैंक संभाल कर नहीं रख पाए। अपनी गलत नीतियों और कार्यकर्ताओं की जगह माफ कीजिएगा, अपनी गलत नीतियों और कार्यकर्ताओं की जगह दरबारियों को ज्यादा तरजीह देकर गठबंधन के सहयोगियों को लगातार नाराज करके तेजस्वी ने न सिर्फ अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क किया, बल्कि सहयोगी दलों के नुकसान के कारण भी बने और एनडीए की ही राह आसान की। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी का सिस्टम कितना अलोकतांत्रिक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उनकी पार्टी दफ्तर के सुरक्षा कर्मी को एक लिस्ट पकड़ा दी गई और किसी दूसरे और यह फरमान सुना दिया गया कि सिर्फ फला फला चैनल के पत्रकार ही प्रवेश कर सकते हैं और किसी दूसरे चैनल के पत्रकार को एंट्री चाहिए तो उन्हें पार्टी के प्रवक्ता से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस सिस्टम पर तो सिर्फ तरस ही खाया जा सकता है, हंसा जा सकता है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं से भी नहीं सीखना है। राहुल गांधी ने कैसे पहले देश और फिर बिहार को नाप दिया, यात्रा की, अखिलेश यादव किस तरह से आक्रामक तरीके से राजनीति की पिच पर फ्रंट फुट पर खेलते हैं, और सबसे ताजा उदाहरण ममता बनर्जी का है। क्रिकेटर रहे तेजस्वी को यह एहसास ही नहीं हो रहा कि बार बार एनडीए को वॉक ओवर देने से गेम ही ओवर हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हार के कारण तलाशने के लिए कमेटी बनी, जिसकी रिपोर्ट तेजस्वी यादव को सौंप भी दी गई, लेकिन उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई, उस रिपोर्ट में पार्टी की हार के लिए जिन लोगों को दोषी पाया गया उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, इस पर बोलने की बजाय तेजस्वी यादव डायलॉग बोल रहे हैं, या फिर माफ कीजिएगा, इस पर बोलने की बजाय तेजस्वी यादव डायलॉग बोल रहे हैं। और ये सवाल यह भी है कि क्या ये रिपोर्ट कूड़ेदान में सिर्फ इसलिए फेंक दी गई क्योंकि अपने सबसे खास स्वयंभू चाणक्य को बचाना है। बहरहाल चांदी का मुकुट पहनने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को अपनी बहन रोहिणी आचार्य के सवालों को तरजीह देनी होगी। पार्टी छोड़ चुके शिवानंद तिवारी की नसीहत पर अमल करना होगा और अपनी ही पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र के आक्रोश को पार्टी में संभावित विस्फोट की वानगी माननी पड़ेगी। और अगर वे वैसा नहीं करेंगे तो माफ कीजिएगा तेजस्वी जी, 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव में इस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहिए कि सीटों के लिए आपको कांग्रेस के सामने
झोली फैलानी पड़ेगी और मिलेगी भी सिर्फ उतनी ही जितनी आप कांग्रेस को देते हैं।